आदिल भाई, आप जो पूछना है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ। अरे रिव्यू एकदम हनक लिख देगा जी। पार्वती देवी भी किस मुद्दा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताओ ना यार। हाँ मतलब क्या बोलिए। दिक्कत हो रही है अध्यक्ष जी से? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया को धन्यवाद है। समस्या तो इतना है कि कहने से दिन ख़त्म नहीं होगा। हम लोग एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हमारी चेयरमैन मैडम की वजह से। वो कुछ निर्णय ले ही नहीं पाती है। कौन है चेयरमैन? निर्मला भगत। क्या हो रहा, मतलब क्या परेशानी होगी? आप लोगों का आपस में बन नहीं रहा? आपस में क्यों नहीं बनेगा? हमको उनसे जाति दुश्मनी थोड़ो है जो आपस में नहीं बनेगा। क्या विकास कार्य आप दिए थे जो नहीं हुआ अभी तक? कोई भी विकास कार्य वो कर ही नहीं पा रही हैं। हो ही नहीं रहा है उनका से कोई भी तो आप काम। लोग चाह क्या रहे हैं? हम बैठक लोग में शामिल नहीं होते हैं क्या? बैठक में वो बैठक करेंगी तब ना शामिल हो गए। हम लोग जब बोलते हैं मैडम बैठक कराइए तब घींच तीर के वो बैठक कराते हैं। अब एक साल में 3 बैठक होगा तो हम लोग अपना अपना पंचायत में क्या विकास करेंगे? इसीलिए हम लोग इनसे संतुष्ट नहीं। हाँ मतलब डाले क्या थे। चाह रहे हैं कि मतलब ये चेंज हो जाए? हाँ कैसे इनसे होगा? नहीं हो रहा है तो चेंज करेंगे तो फिर नया लाएंगे। अपना परिचय बोलिए। किरण देवी, जिला परिषद सदस्य काके 19। और फिर बोल रहे कहने का मतलब है कि वो तो हम लोग का गार्जियन हुए। जिस तरह से घर का एक कोई मुखिया होते हैं उसी तरह से हम जितने ज़िला परिषद हैं 36 ज़िला परिषद हैं तो सभी का वो गार्जियन है। लेकिन एक गार्जियन का कर्तव्य क्या होता है अपने बच्चों का प्रति, वो चीज़ वो सही से नहीं निभा पा रही हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्या है जो अपने विभाग में अगर हम लोग बात रखते हैं तो कभी विभाग के लोग अनदेखा करते हैं। तो हम लोग बात कहाँ रखेंगे? अपने अध्यक्ष के पास रखेंगे ना। लेकिन अध्यक्ष के पास रखने से भी हम लोग का काम कभी नहीं होता है। क्या कुछ वजह लगता है मीटिंग का नहीं होना, काम का नहीं, मीटिंग तो खैर हमको लगता है कि अब हम लोग का 3 साल का ये कार्यकाल बीत चुका तो हो सके 2-3 बार मीटिंग हुआ होगा। और हम लोग इतना दूर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं क्षेत्र का समस्या लेकर के। जनता को बहुत उम्मीद हम सबसे जुड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि मीटिंग से। होता, कार्य क्षेत्र होता तो आज क्या पोजीशन रहता सब जगह पे? अच्छा रहता, बहुत ही अच्छा रहता। हम लोग को क्षेत्र में घूमने का बहुत अच्छा मौका मिलता। कभी उनसे मिल करके बैठ करके बात किए हैं या बहुत डायरेक्ट बार विरोध कर रहे हैं? नहीं, बहुत बार मतलब कि बात को रखा गया था। उनसे हम लोग उम्मीद भी किए थे लेकिन अब पता नहीं हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि मैडम इसमें खरा क्यों नहीं चलिए, अपना नाम बता उतरती दीजिए और आप कहाँ है। से मेरा हैं? नाम सरस्वती देवी है और हम खलारी प्रखंड से हैं। तो इस तरह ये जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष है निर्मला भगत, इनका जो कार्यशैली से हम लोग जो है नाखुश है। 3 साल जिला परिषद का कार्यकाल हुआ है। 3 साल के दरमियान जो है अध्यक्षा मैडम का जो व्यवस्था से संबंधित इसको कोई मतलब नहीं। जिस मकसद से जो है अध्यक्ष जो है हम लोग बनाए हैं, चूँकि हर क्षेत्र का जो है विकास का कार्य तेज़ी से होना चाहिए, लेकिन इनके पास एजेंडा नहीं है, व्यवस्था से संबंधित कोई एजेंडा नहीं है और ये जो है इनका कार्यशैली ठीक नहीं है, जिसके चलते हम लोग जो है नाराज़ हैं। जिस तरह से आदिल अजीम साहब का कहना है कि सही बात है, स्वयं जो है वो निर्णय नहीं कर पाती है और आज तक जो है जो 3 साल हुआ है, 3 साल के दरमियान जो है वो 3-4 ही बैठक हुआ है और सदन में हम लोग जो है फुल बहुमत के साथ पर मंथ जो है बैठक करने का जो पारित किए, लेकिन पर मंथ बैठक नहीं होती है। सदन का गरिमा को भी ठेस पहुँचाई है। अध्यक्ष श्रीमती निर्मला भगत जी के विषय में हम लोग का 3 साल बीत गई, अभी तक ना मीटिंग ठीक से कर पाती है, ना किसी से फ़ोन में बात करती है। जिस दिन अगर हम लोग का मीटिंग भी रखा जाता है तो उसको पहले आना चाहिए और सबको फ़ोन घुमाना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है। हम लोग जितना मेंबर हैं सब हम लोग पहले आके बैठते हैं, फिर उसका इंतज़ार करते हैं। कोई भी मीटिंग वैसा डेट नहीं है कि कोई भी मीटिंग अपना मन से अपना दिल से रखी है। जो उसका पीए है रजू मिश्रा, वो जो बोलते हैं उसी में वो चलती है। अगर वो मूली को गाजर बोल रहे हैं तो गाजर को मूली ही बोलेंगे, वो नहीं कि मूली है तो मूली ही बोलेंगे, वैसा नहीं है। कभी भी होता है कि मेरा बच्चा 36 है
रांची जिला में जिला परिषद का मेंबर कभी भी उसे फ़ोन करके क्या समस्या है, अगर समस्या को भी उसको हम लोग बताते हैं तो कभी वो समाधान का प्रयास करने का कोशिश नहीं करती है। हम लोग समस्या को बताते हैं, बस अपने तक ही सीमित रखती है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो किसी से भी पूछना चाहिए कि इस तरह का समस्या आया है तो इसको समाधान कैसे करेंगे, चलिए सबको मिल के करना चाहिए, करेंगे, इस तरह का होना चाहिए। पर वैसा उसका में एक्टिव अभी तक नहीं देखे हैं हम लोग। बहुत सारा, अभी हम लोग का 3 साल हो गई जिला परिषद बने हुए हैं। अभी हम लोग का क्षेत्र में जाइएगा तो अभी तक हम लोग को 3 से 4 ही योजना हम लोग का फील्ड में दिखेगा। कल परसों भी टेंडर होने वाला था, उसको भी हम लोग को जब टेंडर होती है तो उसमें भी मेंबर होना चाहिए, गठन होना चाहिए टेंडर होने के लिए। पर वैसा नहीं, अपने मन से मनमानी सिलेक्ट करेंगे योजना, फिर टेंडर में भरवा देते हैं। उसमें भी किसी सदस्यों को, मेंबर को जानकारी नहीं होती है। उसमें भी हम लोग सारे सदस्य नाराज़गी है, इसलिए हम लोग ठान लिए हैं कि इस बार हम लोग नया अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हम लोग देख लिए, बहुत 3 साल हो गया, कभी भी वो अगुवाई करने लायक नहीं है। बस मैं इतना ही कहा कि अपनी वाणी को विराम देती। सर, किस मुद्दे पर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को धन्यवाद इस जिला परिषद के सभागार में आने के लिए। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला भगत के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में हम लोगों ने बैठक की। आप तमाम लोगों को ये पता है कि आज लगभग 3 वर्ष हम लोगों को चुनाव को हो चुका, और जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ हम तमाम जिला परिषद के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव किए थे, उस पे वो किसी तरह से खरी नहीं उतरी। और सारे सदस्य जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने मनमानी से और उनके पीए चिंटू मिश्रा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उससे सारे सदस्य असंतुष्ट हैं। जिला परिषद की अध्यक्षा अपने से किसी तरह का कोई कार्य नहीं करती हैं। वो अपने पीए के द्वारा सारे काम का निपटारा करती हैं। जो उनका पीए बोलता है दिन में दिन, रात में रात, तो वही काम करती हैं। इसलिए सारे सदस्यों को नाराज़गी है। दूसरा ये है कि जिला परिषद का सामान्य बैठक लगभग हर महीने होना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष आप देखेंगे रिकॉर्ड उठा के तो 1 वर्ष में सिर्फ 3 बैठकों का आयोजन किया गया। किसी कार्य से उनको कोई मतलब नहीं होता। सदस्य अगर फ़ोन करेंगे तो उनका पीए उठाता है, और नहीं तो मैक्सिमम तौर पे उनका फ़ोन नहीं उठता। और किसी काम में वो सदस्यों के किसी कार्य में वो गंभीरता नहीं दिखाती हैं। इसलिए सारे सदस्य नाराज़ हैं, और हम तमाम लोग अब ये मन बना चुके हैं कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। हम लोगों का सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार है, और आज ही हम लोग उपायुक्त महोदय को और उप विकास आयुक्त को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपेंगे, और अविश्वास प्रस्ताव का पत्र उनको सौंपकर आगे बढ़ाएंगे, ताकि एक नए ज़िला परिषद के अध्यक्ष का हम लोग चुनाव कर सकें। और मैं तमाम जिला परिषद के सदस्यों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने आत्मा की आवाज़ पर इस कार्य को करने के लिए आगे आएं, और ज़िला परिषद सदस्य के साथ साथ तमाम क्षेत्र की भलाई के लिए, उनके हित के लिए इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।